शिक्षक ने छात्रा को दिया गर्लफ्रेंड बनने का प्रपोजल, हो गई कार्रवाई। शिक्षा जगत एक बार फिर से हुआ शर्मसार। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार के शिक्षा जगत में आए दिनों गुरु शिष्य की कहानी जोरों शोर से चल रही है, जिसके अंतर्गत कई प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें शिक्षक के घिनौने करतूत शिक्षा जगत को शर्मसार करते नजर आता है। एक बार फिर से बिहार के किशनगंज जिले के अंतर्गत एक शिक्षक के द्वारा अपने ही विद्यालय में नामांकित छात्रा को गर्लफ्रेंड बनने का प्रपोजल दे दिया गया, जिसको लेकर छात्रा के द्वारा किशनगंज थाने में आवेदन दिया गया है और उस शिक्षक पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। दोस्तों, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मेरा गुजारिश होगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के किशनगंज जिले के एक विद्यालय +2 किसान उच्च विद्यालय सिंघारी का यह मामला है। किशनगंज जिले के कोचाधामन प्रखंड स्थित +2 किसान उच्च विद्यालय सिंघारी में कार्यरत शिक्षक विकास कुमार के द्वारा एक घिनौना करतूत किया गया है। यह मामला बीते मंगलवार का है, जब शिक्षक के द्वारा अपने ही विद्यालय में नामांकित छात्रा से फोन कॉल किया गया और फोन कॉल के माध्यम से शिक्षक विकास कुमार के द्वारा उस छात्रा को गर्लफ्रेंड बनने का प्रपोजल दिया गया। छात्रा कमजोर नहीं थी, छात्रा 12वीं कक्षा की छात्रा थी, जिसने अपने गुरु विकास कुमार के तमाम वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर लिया। सबसे पहले उस छात्रा की ओर से विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास जाकर इसकी शिकायत की गई और यह ऑडियो प्रधानाध्यापक को सुनाया गया। प्रधानाध्यापक के पास यह मामला जाते ही विकास कुमार के बारे में वर्षों से चल रहे घिनौने करतूत सामने उभर कर आ गए। इसी क्रम में उसी विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका पुष्पा यादव के द्वारा बड़ा बयान दिया गया। पुष्पा यादव के द्वारा कहा गया कि ये शिक्षक का घिनौना करतूत आज का नहीं बल्कि वर्षों का है। उन्होंने कहा कि अप्रैल महीना वर्ष 2024 में जब मेरे द्वारा अपने हाथ में लगाए गए मेहंदी का वीडियो शूट किया जा रहा था, उसी वक्त बगल में बैठे शिक्षक विकास कुमार अपने पैरों से बगल में बैठी एक शिक्षिका के पैरों को सहलाया जा रहा था। उस समय मैंने इस शिक्षक को बड़े प्यार से समझाते हुए कही थी कि प्यार मोहब्बत करने का जगह होता है, इसलिए विद्यालय परिसर में ऐसी गंदगी ना फैलाए, जो कुछ भी करना हो आप बाहर करें। उस वक्त उस शिक्षक के द्वारा खुद को मना लिया गया था, लेकिन कल होकर उस शिक्षक विकास कुमार के द्वारा उस शिक्षिका पुष्पा यादव को फोन कॉल के माध्यम से धमकाना शुरू कर दिया गया था, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि आप हमारा वीडियो बनाकर वायरल करना चाहते हैं, मैं आपको यूपी भेज दूंगा। फिर यह मामला प्रधानाध्यापक के पास पहुंचा था, जहां पर शिक्षकों के बीच मिल बैठकर इस मामले को शांत करा दिया गया था। वहीं दोस्तों, उसके बाद उसी विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका अफसाना खातून का कहना होता है कि ये शिक्षक वास्तव में चरित्रहीन है और पिछले वर्ष ही किसी मामले को लेकर इस शिक्षक विकास कुमार के द्वारा इसी विद्यालय में कार्यरत एक शिक्षिका को थप्पड़ मारा गया था, जिसको लेकर काफी हो हंगामा भी हुआ था और ग्रामीणों के द्वारा बवाल काटा गया था। लेकिन गांव के ही गणमान्य लोगों के द्वारा इस मामले को शांत करा दिया गया था, परंतु शिक्षक के चरित्र में बदलाव नहीं आया और यह घिनौना करतूत करने पर लगातार अडिग रहा। दोस्तों, वहीं शिक्षिका पुष्पा यादव का कहना है कि ये शिक्षक विकास कुमार इसी विद्यालय में कार्यरत एक शिक्षिका के साथ प्रेम विवाह किए हैं और जब एक शिक्षिका से उन्होंने प्रेम विवाह कर लिया, उसके बाद अब छात्रा को गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके द्वारा प्रपोजल दिया गया है कि छात्रा उसका गर्लफ्रेंड बने और हनीमून मनाने के लिए सिल्लीगुड़ी चले। दोस्तों, शिक्षिका पुष्पा यादव का ये भी कहना है कि ये शिक्षक विद्यालय में कार्यरत रहने लायक नहीं है। इस शिक्षक पर वर्षों से आरोप लगते आ रहे हैं। वहीं उस विद्यालय के ग्रामीण के साथ जब संपर्क स्थापित किया गया, तब उनके द्वारा बताया गया कि शिक्षक विकास कुमार के बारे में बातें नहीं ही किया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे चरित्रहीन शिक्षक का नाम लेना ही गुनाह हो जाता है। यानी पूरी स्तर पर देख लिया जाए कि शिक्षक विकास कुमार का नाम विद्यालय सहित विद्यालय के पोषक क्षेत्र में बिल्कुल घिना चुका है। उनका नाम लेना भी कोई नहीं चाहता है।
और बीते मंगलवार को जब छात्रा के साथ उन्होंने फोन कॉल के माध्यम से बात किया तो अब छात्रा इस मामले को लेकर किशनगंज थाने पहुंच गई है और शिक्षक पर कार्रवाई हेतु उन्होंने लिखित रूप से आवेदन दे दिया है। दोस्तों, यह मामला जिला पदाधिकारी किशनगंज के पास भी पहुंच गया है। उनकी ओर से इस मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया गया है और यह भी कहा गया है कि अगर यह मामला सच साबित होता है तो शिक्षक पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दोस्तों, शिक्षक के बारे में बता दिया जाए तो वर्तमान में वो शिक्षक परीक्षा ड्यूटी पर तैनात है और वह विद्यालय में नहीं है। जब उस शिक्षक से संपर्क करने की कोशिश की गई तब शिक्षक विकास कुमार के द्वारा कैमरे के सामने आकर बोलने से इनकार कर दिया गया। यानी यहाँ भी स्पष्ट हो रहा है कि मामला जरूर कुछ न कुछ है, जिसके कारण शिक्षक के द्वारा कैमरे के सामने आकर कुछ भी बयान नहीं दिया जा रहा है। उधर उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक की बातें की जाए तो जब ग्रामीणों के द्वारा प्रधानाध्यापक के सामने जाकर बवाल काटा गया और हो हंगामा किया गया तब प्रधानाध्यापक भी मजबूर नजर आए। उनकी ओर से भी कहा गया है कि इस शिक्षक के प्रति बराबर शिकायत आती रहती है और लगातार ही शिक्षिकाओं के द्वारा इन पर गंभीर रूप से आरोप लगाए गए हैं, जिसके तहत मैंने कई बार उस शिक्षक से स्पष्टीकरण भी किया है और छात्रा को गर्लफ्रेंड बनाने को लेकर भी मेरे पास मामले आए थे, जिससे मैंने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ हस्तांतरित कर दिया है। यानी प्रधानाध्यापक के द्वारा भी इस शिक्षक के ऊपर गंभीर आरोप का समर्थन किया गया है। देखना है कि आखिर यह मामला कहां तक सच साबित होता है, क्योंकि बयानों से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षक विकास कुमार और शिक्षिका पुष्पा यादव के बीच पहले से ही विवाद चल रहे हैं। कुछ न कुछ मामला अवश्य है। साथ ही साथ अन्य शिक्षिका के साथ भी अच्छा संबंध नहीं है शिक्षक विकास कुमार का। लेकिन तमाम बिंदुओं पर जांच करने की आवश्यकता है कि आखिर शिक्षक और शिक्षिका के बीच लगातार ही विवाद क्यों पैदा हो रहे हैं और शिक्षिकाओं की ओर से उस शिक्षक विकास कुमार पर गंभीर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। चाहे जो कुछ भी मामला हो, लेकिन शिक्षा जगत में शिक्षकों को अपने आप को संभाल कर रखने की जरूरत होती है। अगर शिक्षक का कदम थोड़ा भी डगमगाता है तो यह शिक्षा जगत शिक्षक को कभी माफ नहीं करता है। शायद आज के शिक्षा जगत के शिक्षक इन बातों को भूल गए हैं कि शिक्षक की थोड़ी सी हरकत उनकी नौकरी के लिए बड़ा सबक बन जाता है। देखना है जिला पदाधिकारी की ओर से इन बिंदुओं पर कब तक जांच पड़ताल की जाती है और इस पर दूध का दूध और पानी का पानी करने में कब तक सफल होते हैं। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त इसके चौधरी को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।